Bollywood. रोमांस के किंग SRK बन गए लव गुरु ऑन वैलेंटाइंस डे। कैसे किया सिद्धार्थ ने रिएक्ट जब वरुण ने किया आलिया और उनके रिलेशनशिप को कंफर्म? क्या सुशांत और कृति का रूमर रिलेशनशिप था सिर्फ एक रूमर? ऋतिक और सनी लियोनी ने स्पेंड किया वैलेंटाइंस डे जूम के साथ। प्लैनेट बॉलीवुड के वैलेंटाइंस डे स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड के रोमांस किंग या फिर लव गुरु, यू बी द जज। SRK लेकर आए हैं लड़कों के लिए कुछ स्पेशल टिप्स दिस वैलेंटाइंस डे। तो क्या एडवाइस दिया शाहरुख ने टू वू द लेडी ऑफ योर लाइफ? लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood. बॉलीवुड रोमांस किंग शाहरुख खान जूम पर बने लव गुरु। SRK ने लड़कों को दी हैं 3 खास टिप्स जिससे वो किसी भी लड़की को कर सकते हैं इम्प्रेस। अब बॉलीवुड के रोमांस किंग के टिप्स हैं तो वो होंगे ऑब्वियसली धमाकेदार। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं SRK का सजेशन नंबर 1। I think the first thing, how to treat a woman or be with a woman. Treating is also not the right word. Just how to be with a woman is to start with dignity and respect for her, just like how you respect yourself, whether you're a man or a woman. सुना आपने, SRK का साफ कहना है जब भी आप रहे किसी वुमेन की कंपनी में तो उन्हें रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ करें ट्रीट। Suggestion number 2. The second part is you have to be extremely gentle and gentlemanly with women. However, this word equality pervades across. You still open the doors, you still take your coat off and put it on the puddle if need be so that her feet don't get dirty. SRK के अकॉर्डिंग आपको वुमेन को ट्रीट करना होगा एक जेंटलमैन की तरह और साथ ही उन्हें फील करवाना होगा एक्स्ट्रा स्पेशल। Suggestion number 3. Third, which perhaps is the most important, hug them 4-5 times a day. That's imperative. झप्पी है SRK का सबसे बड़ा सीक्रेट टू ट्रीट अ वुमन। लव गुरु SRK के इन तीनों टिप्स को नोट करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। वैसे इन स्पेशल टिप्स के अलावा SRK के पास एक और खास सजेशन है। It's really wrong to have a boyfriend like me because I am really blamed. You're just doing all this. Why aren't you spending time with me? So, if you're with your girlfriend, please don't waste time cleaning the house or pittering and pottering around. Try and spend time with her. And if you're a boyfriend, girl, try and spend more time with him. Don't be pittering and pottering. You can be blamed for that. जी हाँ, इधर उधर के काम छोड़कर अपने वैलेंटाइन या समवन स्पेशल के साथ बिताइए खूब टाइम। यही है SRK का स्पेशल मैसेज टू ऑल हिज फैंस। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सुशांत एंड कृति आर सिंगल। इस वैलेंटाइंस डे सुशांत और कृति ने किया अपने अलेज्ड रिलेशनशिप के रूमर्स को क्वैश। कब और कैसे? वील शो यू। Planet Bollywood. सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन वैलेंटाइंस डे कर रहे हैं सेलिब्रेट, बट एज सिंगल। Kriti single this Valentine's Day? Of course I'm single. I've always said that. सुशांत कृति के साथ होने की खबरों के बावजूद दोनों फोकस कर रहे हैं ऑन देयर सिंगल स्टेटस। Kriti single this Valentine's Day? Of course I'm single. I've always said that. सुशांत और कृति के साथ होने की न्यूज तो आपने कई बार सुनी होगी। खबरें तो ये भी थीं कि कृति की वजह से ही सुशांत ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंकिता से ब्रेकअप कर लिया, मगर ये दोनों हैं कि अपने सिंगल स्टेटस का फ्लैग छोड़ने को तैयार ही नहीं है। Kriti single this Valentine's Day? Of course I'm single. I've always said that. रिसेंटली कृति सैनन को दुबई से आते हुए स्पॉट किया गया और जब उनसे उनका वैलेंटाइंस प्लान पूछा गया तो उनका मूड था कुछ अलग। Special plans है, अभी तो मैं आई हूँ, I've traveled so much, I'm really tired. I think I'm going to sleep the whole Valentine's Day. और इसके बाद तो उन्होंने खुद को सिंगल टैग देने में नहीं की थोड़ी भी देर। So can we say Kriti single this Valentine's Day? Of course I'm single. I've always said that. कृति के सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिंगल स्टेटस के बाद सुशांत भी हिंट देते दिखे that he is still single and available.
उनका अटायर देख के आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं, एज यू जनरली वेयर कोट्स व्हिच इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड। वेल, अब इन दोनों के सिंगल होने के इस क्लेम्स के साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सुशांत ने कृति के लिए आज कुछ स्पेशल प्लान किया है, जिसकी भनक किसी को उन्होंने लगने ही नहीं दी है। और शायद आज के दिन के लिए ही कृति दुबई से मुंबई पहुंची हैं। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। इस वैलेंटाइंस डे जहां बी टाउन कपल्स कर रहे हैं अपना लव फ्लॉन्ट, वहीं मलाइका के लिए ये है जस्ट नॉर्मल डे। क्या रिसेंटली सिंगल हुई मलाइका अब भी ढूंढ रही है अपने लाइफ में लव? Planet Bollywood. मलाइका के लिए वैलेंटाइंस डे है एक नॉर्मल डे की तरह। इस स्पेशल डे में मलाइका का नहीं है जरा भी इंटरेस्ट, और ऐसा खुद मलाइका का मानना है। मलाइका को क्लिक किया गया था एक इवेंट पर। यहाँ जब मलाइका अरोरा से पूछा गया उनके वैलेंटाइंस डे प्लान के बारे में, तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया मानो वैलेंटाइंस डे की उनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं हो। Valentine's Day is just another day for me. Valentine's Day is just another day for me. अब मलाइका के इतने नॉर्मल रिएक्शन को देखकर तो लगता है जैसे अरबाज के जाने के बाद मलाइका की लाइफ में कोई समवन स्पेशल नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि मलाइका अपने स्पेशल समवन के साथ सीक्रेटली ये डे सेलिब्रेट करना चाहती हो। लेकिन दुनिया को इसकी खबर ना लगे, इसलिए उन्होंने वैलेंटाइंस डे को बता दिया जस्ट अनदर डे फॉर हर। Valentine's Day is just another day for me. Valentine's Day is just another day for me. वैसे हो ये भी सकता है कि मलाइका भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्हें अपने स्पेशल वंस के साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस और सेलिब्रेट करने के लिए किसी डे के आने का वेट ना हो, बल्कि उनके लिए हर डे ही वैलेंटाइंस डे हो। फॉर ज्योति सिंह, जूम मुंबई। ऋतिक रोशन ने मनाया वैलेंटाइंस डे जूम के स्टूडियो में, और इस वीडियो पर ऋतिक लेकर आए हैं कुछ स्पेशल सजेशंस फॉर द लवी डवी कपल्स। लेट्स वॉच। Planet Bollywood. He's all heart, and no wonder he's got so much love. Hrithik Roshan, of course. Hrithik, I think, congratulations. It's the kind of love that you've received. I can see that. Thank you. A lot of women think that, oh my, I wish my boyfriend was like Hrithik or my husband was like Hrithik. But Hrithik, how romantic are you? I would like to think of myself as very romantic because I romanticize everything, I think. I have background score playing almost all the time in my head. Yeah. But it's good. It's good. Whatever works for you to, stay inspired and stay motivated. Women have always asked Hrithik if there was a date, what is the perfect date when we had to woo him? And if a woman comes to you, what do you think is the 3 things that you would really like the way to go? Well, not specific to a date, but I think what is most attractive to me is an abandon in the smile, a smile that signifies abandon and freedom is very attractive to me. So I really like happy, smiling faces, because I know that life is all our lives are mixed with the hardships and stuff. But if someone is smiling like this, that means there is wisdom there as well. There is wisdom behind that smile. To all the men who want to be like Rohit and love somebody that much, what is your advice to all those people? People think it's the confident walk and the confident talk and all that is what gets the opposite sex attractive and stuff. But no, it's not. That is just that's the packaging. What really matters is what's inside. And so if you have strong self-worth inside, and know that yes, these are my weaknesses, but I'm fighting them. I'm working towards my best version of myself and be comfortable in that. That's the most attractive thing. Sunny Leone ka exclusive interview with Zoom on the other side of this break. Planet Bollywood. Zoom के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान जैकलीन ने किया अपने सीक्रेट प्लान्स को रिवील फॉर दिस वैलेंटाइंस डे। दिखाते हैं आपको इस वीडियो क्या स्पेशल करने जा रही है जैकलीन। Planet Bollywood.
जैकलिन फर्नांडिस के हैं कुछ डिफरेंट वैलेंटाइंस डे प्लान। Yes, I've spent Valentine's Day with my team. उन्हें अपनी पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट करना है वैलेंटाइंस डे। Yes, I've spent Valentine's Day with my team. आइए आपको दिखाते हैं जैकलिन का आइडिया टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस। दरअसल जैकलिन को रिसेंटली लेट नाइट अपने फ्रेंड के साथ डिनर करते हुए स्पॉट किया गया और जब वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने उनसे उनके वैलेंटाइन के बारे में पूछ लिया तो जैकलिन ने अपनी टीम के साथ ही सेलिब्रेट करने का आइडिया कर दिया शेयर। देखिए जैकलिन को वेन्यू से बाहर निकलते हुए और उसके बाद जब रिपोर्टर्स ने उन्हें मेंबर्स की तरफ कर दिया इशारा। Yes, I've spent Valentine's Day with my team. Oops. I don't know where they've disappeared right now. And there he is, Vijay. Vijay, actually, he's hiding over there, so he was my date. Well, यूं तो जैकलिन का नाम रिसेंट डेज में कभी वरुण धवन के साथ तो कभी रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ा हुआ है, बट जैकलिन ने खुद को हमेशा सिंगल ही बताया। इनफैक्ट करण के चैट शो में उन्होंने कहा दैट शी इज सिंगल एंड वांट्स टू डेट अ गुड बॉय नाउ। जैकलिन के वैलेंटाइंस प्लान को देख के यही लगता है कि उन्हें अपने ड्रीम बॉय की तलाश अभी भी है। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम मुंबई। सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल ने सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे विद ज़ूम एंड सनी ने शेयर किया अपने पर्सनल लाइफ से कुछ रोमांटिक मोमेंट्स विद हस्बैंड डैनियल। लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. They, for a change, make love look really easy and simple. I'm sure it's complicated, but we'll try to see how do they make it so easy. It always depends on who you're with. I married my best friend. When we're arguing with each other or disagreeing or fighting, whatever you want to call it, there's these like imaginary invisible lines. And I think when you have so much respect for the other person, you just don't cross those lines. Let's see how much they know each other, and I'm sure they'll ace it. So we're going to ask them questions and they're going to write the answers and find out, okay? The first question, what does Sunny think is your sexiest feature? I don't know, but I just don't look at. They're just like big. I don't look at awkward for guys' sometimes. hands. It's like awkward. Can you just show the world? Can you show us your hands because apparently it's really hot. I don't understand I think why. that you're very nicely kept. When was the first time you said I love you to Sunny? Daniel and I met in Las Vegas through one of his bandmates, and he kept emailing me to like talk to him, and finally was like, he's like, oh, you're not gonna give me your number, and I was like, I'll give you my number because Throw me under the bus in the fast I'm way. gonna have to see you again because your bandmate, I know your bandmate very well and his wife. So I was like, oh. So then gave him my number. He asked me out on a date. We went. It was in New York. I was going there for promotion, and I was purposely late, maybe like an hour, 40 minutes. And what are you doing? Nothing. Are you? I'm not lying. I love you or something. What's the lying part? It was the night that Heath Ledger died in New York, so all the streets were like pandemonium, and it ended up taking me a lot longer to get to him, which then I felt really bad because I'm never late. We sat there for 3 hours, and it felt like the whole restaurant disappeared, and it was a huge packed place. The first time he said, I love you. Yeah. So I was drinking wine, and everything was going great. And then when we went to say goodbye, I don't know if we hugged or kissed goodbye, and right away for some reason I was like, okay, I love you, see you. And I was like, oh my God, that just came out. I didn't mean for it to come out. And it because that's creepy. I didn't hear it. So after our first date, Daniel courted me for about 6 weeks. So every restaurant, when I would go home, there'd be flowers or chocolates or a mix CD or love letters. And like I would be sitting with you at a restaurant, and randomly somebody would come up and say, are you Karen? I'd say, yeah, I'm Karen. And they say, these are for you. He came to Los Angeles, and we had a very magical night, I guess you'd say. And that was Come Away With Me by Nora Jones is playing. And that's kind of where I Love You happened. Who of Daniel does Sunny like the most? The Phoenix. The Phoenix. Which is one gift that you gave to Daniel? She was in the car one day and she was like, I'm gifting you something for the holidays, your birthday. It's going to be something that you never thought of. It's something you couldn't buy on your own. And I go, you didn't buy me a star, did you?
because you know you can like buy a star, like people say that you get, and then she was like, "Why did you have to guess that?" And I was like, "You bought me a star?" Listen, I didn't just. Hold on. She didn't just buy a star. She bought binary stars, 2 together. Do you know what this means? Do you guys know what two? Yeah. Do you know what? Do you know what two binary? Together forever. There are 2 stars that orbit each other forever. Yeah, forever. I think that's a brilliant gift because nobody will think of it. But thank you so much, guys. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Planet Bollywood. वैलेंटाइंस डे है तो प्यार की बात तो होगी ही, और हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी लेकर आए हैं प्यार की बात. श्रद्धा और आदित्य ने शेयर किया कि प्यार क्या है इनके लिए इन दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद Zoom. Planet Bollywood. Well, yes. कभी एक दूसरे के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रह चुके इस कपल ने सबसे पहले बताया कि इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ लव क्या है. No one knows only what it is. That's the thing. So if everyone really knew and figured it out, then all these, like I've said the other day, someone, because we ask this question quite often, then all these films and songs and all wouldn't have been continued to be themes and been written about, because it's always confounding people. It's always confusing you. It's always, you know. So. But you had said something when we were having a conversation. You said love is undeniable. It's undeniable, I guess. It'll keep creeping up on you if it's there. If so. it's, Yeah. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. क्या सोहेल की फिल्म में सलमान को रिप्लेस करेंगे वरुण धवन? कंगना का कौन सा एक्स आना चाहता है उनके पास? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.